नमस्ते नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हम लोग कैलकुलस का जो मेन पार्ट है लिमिट से थोड़ी आगे बढ़ेंगे। तो डिफरेंशिएशन एक चैप्टर है, इसमें कंटिन्यूटी आपको जानकारी होगा, कंटिन्यूटी के बारे में चर्चा होगी, डिफरेंशिएशन। और ये फिजिक्स में जब हम लोग वेक्टर के बारे में जब हम लोग जानेंगे तो वहां भी डिफरेंशिएशन के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी और डिफरेंशिएशन के बारे में आपको जानना पड़ेगा। इसको हिंदी में हम लोग समाकलन बोलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएट आखिर है क्या। ये कौन सी बड़ी चिड़िया का नाम है। सबसे बड़ी जो पक्षी है जिसका नाम शुतुरमुर्ग है, आप जानते ही होंगे। तो मैथ में क्लास 12th में जो सबसे बड़ी चिड़िया है, जो सबसे बड़ा टॉपिक है, जो सबसे बड़ा टॉपिक है मैथ्स का, उस चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में समाकलन बोलते हैं। तो हम लोग उसी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं ये समाकलन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय समाकलन, या डिफरेंशिएशन से आप क्या समझते हैं, ये कैसे लिखते हैं, इस पर कैसे विचार करते हैं, इसका क्या काम है, इसका आविष्कार किसने किया था, ये क्या करता है। तो सबसे पहले हम लोग इस वर्ड को समझते हैं, ये वर्ड कहना क्या चाह रहा है। उससे पहले हम लोग आइए देखते हैं कि डिफरेंशिएशन आखिर करना किसका है, किसका करना है। तो सबसे पहले देखिए, आप सबसे पहले जब मैथ में पढ़े होंगे, तो अभी पढ़ते हैं 11th क्लास में, तो सबसे पहले आप पढ़े होंगे सेट, देखते होंगे, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। आप सेट पढ़े होंगे, उसके बाद आप पढ़े होंगे रिलेशन, उसके बाद आप पढ़े होंगे फंक्शन, यानी सबसे पहले पढ़े होंगे समुच्चय, उसके बाद रिश्ता, उसके बाद हम लोग पढ़े होंगे फंक्शन। तो ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन जिसको हम लोग हिंदी में फलन कहते हैं, ये जो डिफरेंशिएशन है वो फंक्शन का होता है, किसी फंक्शन का होता है। फंक्शन को हम लोग एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, ये जानते ही होंगे, इसको हम लोग पढ़ते हैं एफ ऑफ एक्स, इसका होना है, ठीक है। लेकिन ये तो होती रहेगी, यानी हम लोग आपको हम बेसिक बताए कि डिफरेंशिएशन करना किसका है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं सेट, उसके बाद हम लोग पढ़े रिलेशन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन। तो किसी फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, किसी फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन होता है। उससे पहले डिफरेंशिएशन वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि डिफरेंशिएशन आखिर होता क्या है। डिफरेंशिएशन आप देख रहे होंगे, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। डिफरेंट, एक तो है डिफर, सबसे पहले बात है डिफर की बात होगी। डिफरेंट यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं घटाओ, जो दो डिफरेंट मतलब क्या, किसी दो चीज के बारे में बताना, डिफरेंट। और इसके बाद है सिएशन, इसका यानी इसको हम लोग कह सकते हैं सेशन कह सकते हैं। डिफरेंट मतलब क्या, जैसे मान लो a माइनस बी के बीच क्या है, कुछ ना कुछ डिफरेंट है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं b माइनस ए के बीच कुछ ना कुछ क्या है, डिफरेंट है। और ये क्या है, सेशन यानी समय, यानी टाइम। कहने का मतलब जब किसी भी दो चीज में डिफरेंट होगा, जब भी किसी दो चीज का हम लोग डिफरेंट निकालेंगे तो उसमें एक टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि जो ही डिफरेंट होगा तो क्या होगा, टाइम। हर डिफरेंट जो होता है, हर अलग अलग होता है, अलग अलग टाइम में, टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ए नाम का व्यक्ति है, कोई बी नाम का व्यक्ति है, यहां से यहां अगर जा रहा है, ठीक है। अगर यहां से जाना शुरू किया तो हो सकता है कि यहां से यहां तक गए, तो जाने से क्या, यहां से यहां तक गए तो यहां तक जाने में उसका चाल ज्यादा हो या इसका स्पीड ज्यादा हो, फिर कम हो सकता है। तो ये जो दूरी जो घटेगा, डिफरेंट होगा। ए से बी का दूरी मान लो 10 मीटर है, तो क्या होगा, ये दोनों के बीच डिफरेंट होगा, यानी ए से बी से हम लोग हटाएंगे तो दूरी कमेगा। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में। हो सकता है कि आप जब मोटरसाइकिल चला रहे होंगे, बाइक चला रहे होंगे, तो क्या होता है, बाइक चला रहे होंगे तो समय के अनुसार से क्या होता है, दूरी घटता है, यानी ये चेंज होता रहता है। क्या होता है, चेंज होता रहता है। और चेंज कितना होना है, ये चेंज मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है, ये सारी जानकारी हमको कौन देता है, डिफरेंशिएशन देता है। तो आप समझ चुके होंगे जो डिफरेंशिएशन है वो क्या करता है, डिफरेंट समय में, अलग अलग में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, समय के साथ ये क्या है, दोनों इसमें समय के साथ क्या है, ये चेंज है, एक तरह का क्या है, ये चेंज है, बदलाव है। यही क्या है, डिफरेंशिएशन है। यानी किसी दो चीज को हम लोग लेंगे उसके रिस्पेक्ट में, यानी आप ऐसा कह सकते हैं। और दो चीज कहने का क्या मतलब हुआ, देखिए जैसे कि चीनी है,
तो चाय में अगर ज्यादा चीनी देंगे, आप देखिए चाय में क्या करेंगे, ज्यादा चीनी देंगे तो चीनी का लेवल का क्या होगा, मात्रा होगा, बढ़ जाएगा। या फिर लोग ऐसे कह सकते हैं, या फिर चाय में अगर चीनी का मात्रा हम लोग कम करेंगे तो उसका टेस्ट का क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। यानी रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चीनी के रिस्पेक्ट में चाय का टेस्ट घटेगा या बढ़ेगा। सेम उसी तरह और भी दूसरा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं इसके बारे में। यानी डिफ्रेंसिएशन जो है सिर्फ किसी दो चीज के बारे में बताता है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे के बदलाव। जैसे कि अगर आप अपना डाइट अच्छा रखेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, और आपका डाइट खराब रहेगा तो आपका हेल्थ क्या होगा, खराब होगा। तो डाइट के रिस्पेक्ट में देखिए क्या हुआ, डाइट के रिस्पेक्ट में आपका हेल्थ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, तो ये चेंज हो रहा है। और किसके आधार पर, समय के आधार पर। तो यही जो चेंज है, इसी बात को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इसी बात में हम लोग इस बात को चर्चा करेंगे। तो कितना चेंज करना, मैक्सिमम क्या हो सकता है या मिनिमम क्या हो सकता है, तो इसमें हम लोग मैक्सिमम की भी बात करेंगे और मिनिमम की भी बात करेंगे। आइए इसमें हम लोग एक दो एग्जाम्पल देखते हैं और ये डिफरेंशिएशन के बारे में कहता क्या है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप स्पीड के बारे में पढ़े होंगे, स्पीड, ठीक है, स्पीड के बारे में पढ़े होंगे आप, क्या, डिस्टेंस बटा टाइम पढ़े होंगे। ये 9th क्लास में पढ़े थे, डिस्टेंस बटा टाइम क्या हो गया, 9th क्लास में पढ़े थे। लेकिन जब आप 11th क्लास में पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे आप पढ़े होंगे क्या, ds बटा dt। ये जो d देख रहे हैं, ये d क्या है, ये d जो है सो यही डिफरेंशिएशन है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस बटा टाइम पढ़ रहे थे तो ये एक्चुअल परिभाषा था, लेकिन एक्चुअल पूरा शुद्ध नहीं था। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस तो टाइम के अनुसार चेंज हो ही रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी टाइम कभी जैसे कि मान लीजिए आपको 10 किलोमीटर जाना है, तो आप देख रहे होंगे किसी समय जो आप गाड़ी चलाते रहते तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड किसी समय बढ़ जाता है, किसी समय घट जाता है। तो इसमें आप निकाल नहीं पाएंगे कि किस समय स्पीड ज्यादा हुआ या किस समय स्पीड कम हुआ। जब आपको डिस्टेंस बटा टाइम दे तो ये पूरे बात का एवरेज है, यानी पूरे बात का रेशियो है, पूरा डिस्टेंस बटा पूरा टाइम। यानी आपको अगर 10 किलोमीटर जाना हुआ तो 10 किलोमीटर और टाइम मान लीजिए आपको लगेगा 5 आवर, तो ये पूरा का रेशियो है। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप 10 किलोमीटर जाते हैं तो हो सकता है कि कहीं आप स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा दिए होंगे, या स्पीड आप कहीं भीड़ रहा होगा या जाम रहा होगा, तो वहां पे स्लो किए होंगे। तो क्या ये पूरा का एक्चुअल टाइम में यानी हर सेकेंड हर मिनट का हिसाब रखता है क्या? आप कहेंगे नहीं, ये हर मिनट का सवाल नहीं रखता है, ये पूरा रेशियो है। लेकिन जब हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, ds बटा dt, तो ये हर सेकंड बताता है ये ग्राफ किस समय ऊपर गया, किस समय नीचे गया, किस समय ऊपर गया, किस समय। यानी आप जब 10:05 पर चल रहे थे तो आपका उस समय गति कितना था, 10:06 पर चल रहे थे तो आपकी गति तो ये एक्चुअल डिफरेंस बताता है, ये एक्चुअल चेंज कह रहा है। यही जो एक्चुअल चेंज है इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इसी बात को हम लोग कह रहे हैं डिफरेंशिएशन। यानी डिफरेंशिएशन क्या है, चेंज है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। और किसका चेंज, हमेशा चेंज, मतलब एक्चुअल टाइम में, यानी हर सेकेंड हर पल जो चेंज होता चला जा रहा है, बदलाव होता चला जा रहा है, यही बात डिफरेंस है, यही बात डिफरेंशिएशन है। यानी आप समझ सकते हैं, जो अभी हम डिस्टेंस निकाल रहे थे, डिस्टेंस बटा टाइम, ये पूरा ओवरऑल है। आप एक्चुअल डाटा नहीं दे पा रहे थे कि जब वो 7वां किलोमीटर जा रहा था तो उस समय गाड़ी की स्पीड क्या थी, या जब वो 5 किलोमीटर जा रहा था तो उस समय गाड़ी की स्पीड क्या थी, आप नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन ये डिफरेंशिएशन की सहायता से ds बट्टा जब dt हो रहा था तो 5वां मिनट जब 5 किलोमीटर जा रहा था उस समय क्या चाल था, 2 किलोमीटर जा रहा था उस समय क्या। अब एक्चुअल डिफरेंट निकाल पा रहे हैं, एक्चुअल चेंज किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, देख रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी एक पर दूसरा डिपेंड है। यानी टाइम अगर हो सकता है, ये टाइम पर क्या है, डिपेंड है, कौन डिस्टेंस दोनों एक दूसरे पर क्या होता है, डिपेंड होता है। जैसे हमने आपको चर्चा किया एक मुद्दा और पर, क्या चर्चा किया, और आइए देखते हैं। एक बात हम लोग और चर्चा करें। देखिए डिपेंड क्या होता है, जब हम लोग कहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, आप इसमें एक वर्ड सुनेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, आपको सुनेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, जिसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे WRT, विथ रिस्पेक्ट टू। क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू के बारे में देखिए। जैसे हमने अभी कहा कि अगर किसी व्यक्ति का हेल्थ को अच्छा करना है तो उसका क्या करना पड़ेगा, उसका डाइट जो है अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। या आपको अगर हेल्थ अच्छा करना है तो डाइट को अच्छा करना पड़ेगा, या डाइट खराब हुआ तो आपका क्या खराब होगा, हेल्थ। यानी एक दूसरे पर क्या है, ये डिपेंड है। तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में हेल्थ को लेते हैं, तो हेल्थ को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, डाइट के रिस्पेक्ट में। यानी आप ऊपर में लिखेंगे हेल्थ,
नीचे में क्या हो गया आपका डाइट, ठीक है। इसके यानी डाइट के रिस्पेक्ट में हेल्थ पर आपका असर पड़ेगा, ठीक है। डाइट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, आपका हेल्थ पर असर पड़ेगा। यानी डाइट अगर आप अच्छा लेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, डाइट आपका खराब रहेगा तो आपका हेल्थ क्या हो जाए, खराब। इसी बात को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, यानी इसी बात को हम लोग बोलेंगे एक दूसरे पर क्या होता है, ये चेंज हुआ, और चेंज कितना होना है, हर पल हर सेकंड इसमें कितना चेंज होगा, इसी बात को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। आइए एक दो बदलाव और इसमें देखते हैं, और इसका कहां एप्लीकेशन है। तो देखिए, जैसे कि आप 10वां क्लास में पढ़े होंगे, देखिए यहां ये हुआ अपना पूरा फॉर्म। देखिए ये जिसका अगर मान लो आपको कहेगा इस क्षेत्र में से हमको एक सर्किल चाहिए, मैक्सिमम कितना बड़ा सर्किल आप निकाल सकते हैं मैक्सिमम, तो आप देखे होंगे कि हम लोग मैक्सिमम इतना बड़ा सर्किल हम निकाल सकते हैं, इस पार्ट से हम लोग काट के अलग कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वाला जो काम हो रहा है, मैक्सिमम वाला काम, यानी मैक्सिमम आप किसी चीज का कितना यूज कर पा रहे हैं, मैक्सिमम आप किसी चीज का कितना यूज कर पा रहे हैं, ये हम लोग कहां से सीखेंगे, डिफरेंशिएशन से सीखेंगे। एक्चुअल समय में तो इसका ये दूसरा एप्लीकेशन हो गया। पहला एप्लीकेशन था जब स्पीड वाला हम लोग देख रहे थे, तो वहां था कि हर एक सेकंड में, हर एक टाइम में स्पीड कितना मैक्सिमम था कितना कम था, एक एप्लीकेशन वहां हुआ। दूसरा एप्लीकेशन है कि मान लीजिए कोई स्क्वायर है, तो उसके बीच का जो एरिया है उसको हम लोग कितना मैक्सिमम कवर कर सकते हैं, तो ये एक एप्लीकेशन इसका यहां भी होगा, किसका, डिफरेंशिएशन का। यानी दुनिया में जो बदलाव हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में कौन कितना बदल रहा है, उसके बारे में। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है कि पोल्यूशन के कारण दुनिया ग्लोबल वार्मिंग होते जा रहा है, तो किसके रिस्पेक्ट में, पोल्यूशन के रिस्पेक्ट में। तो ये वही जो डिफरेंशिएशन है, इसी के बारे में चर्चा करता चला आ रहा है। तो आइए एक बार हम लोग डिफरेंशिएशन को देखें, इसके बाद में हम इसका थोड़ा परिभाषा के बारे में देखते हैं, और इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं। आइए उसको हम एक बार देखते हैं फिर से। इसके डिफिनेशन के बारे में हम लोग बात करें, इसका देखिए डिफिनेशन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस। डिफरेंशिएशन जो क्या है, ये प्रोसेस है, एक तरीका है क्या करने का, फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज। देखिए वही बात मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट है, वही बात है रेट ऑफ चेंज, यानी किस दर से बदलाव हो रहा है, यानी किस दर से बदलाव हो रहा है, मेन इसमें वही बात है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन होता। और आपको शुरू में ही बोले थे डिफरेंशिएशन हमको करना किसका होता है, फंक्शन का करना होता है, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इनपुट। यानी किसी का बदलाव, जब आप किसी का जो बदलाव होगा तो किसी कैसे आप समझेंगे कि आप जब हम लोग किसी का कंपेयर करते हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, तब ना कहते हैं कि राम मोहन से बड़ा है, यानी मोहन के रिस्पेक्ट में हम लोग किसका कंपेयर किए, राम का। या फिर हम कभी कभी कहते हैं कि हमसे मोहन का नंबर ज्यादा आ गया, तो हम लोग मोहन को रिस्पेक्ट में किए ना, वही बात, यानी किसके रिस्पेक्ट में बड़ा कहेंगे, तो किसी को एक को तो आपको खड़ा करना पड़ेगा ना। जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं कि जैसे कभी कभी हम लोग कहते हैं क्या कि रसगुल्ला ज्यादा मीठा था, तो किसके रिस्पेक्ट में, तो हम लोग बोलते हैं ना कि मूंगफली के रिस्पेक्ट में ज्यादा मीठा था, या चाय के, यानी किसी को सामने रख के हम दूसरे को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। वही बात कहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अदर, ये चर्चा वही कर रहा है। फिर से डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस, डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, फाइंडिंग टू रेट ऑफ चेंज, यानी किस हिसाब से बदलाव हो रहा है, एज ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इनपुट, जो भी। इसका बाद कहता है इट मीन्स टू चेंज ऑफ वन क्वांटिटी टू अदर। चेंज जो बदलाव होगा, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि बदलाव होगा, यानी जब एक दूसरा, जैसे कि कोई आदमी चला, तो कैसे समझिए कि चला, कोई रुका है तब हम लोग समझते हैं चला है। यानी बदलाव या कंपेयर एक दूसरे को रिस्पेक्ट में हम लोग देखते, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ऐसा जो जैसे हम लोग कहा करते हैं कि फना नाम का टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, किसी टीचर को अगर कोई खराब पढ़ाता होगा तब ना कोई अच्छा पढ़ाता है, या कोई अच्छा पढ़ाता है तो कोई खराब पढ़ाता है, तो ये उसी को हम लोग बोल देंगे उसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग बदलाव करेंगे। दूसरा बात कह रहा है ये टेंजेंट ऑफ द कर्व, ये टेंजेंट ऑफ द कर्व की चर्चा क्या कर रहा है, सो ये दिखाते हैं। अच्छा आप देखिए एक दो बात और, इस चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्या सब इसका मतलब क्या हुआ, सो देखो। जैसे अभी आप देख लीजिए, जैसे कि अभी हम लोग चर्चा करेंगे एक्स और वाई के बारे में, एक्स और वाई के बारे में। अगर आप ऐसा देखेंगे कहीं dx बट्टा dy, तो d मतलब होता है चेंज, तो इसका मतलब ये हो गया, क्या मतलब हो गया, चेंज ऑफ x, और ये हो गया चेंज ऑफ y। देखिए वही बात है, चेंज ऑफ x और चेंज ऑफ y। तो ये जो देखे x जो चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। यही बात अगर हम लोग उसको उल्टा लिख देंगे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि dy बट्टा dx, इसको हम लोग लिखेंगे
ये चेंज ऑफ y किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये चेंज किसी का हो सकता है dy बाई dx हो सकता है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dt बट्टा df। तो ये जो t चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, f के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ये बात इतना ही सारा बात कहना चाह रहा है, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कौन तरीका से कहते हैं, आइए देखते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का 3 तरीका है ना, इसको रिप्रेजेंट करने का 3 तरीका है, या और भी कोई तरीका हो सकता है। पहला, जहां इसको हम लोग डी दे के यहाँ खाली रहेगा, यहाँ कोई फंक्शन f(x) रहेगा, ठीक है, नीचे में dx लिखा रहेगा, तो dy dx लिखते हैं। जैसे कि सवाल में देखिएगा तो ऐसा लिखा रहेगा 2x बट्टा dx, यानी ये कोई फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में करना है। या फिर आपको बक्सा में दिया रहेगा, उसके ऊपर में थोड़ा सा लकीर होगा, इसका भी मतलब डिफरेंशिएशन ही होता है। या फिर आपको डेल दिया होगा, इसका मतलब भी आप डिफरेंशिएशन ही होता है। इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बस चर्चा कर रहे थे कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। अगला वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन का कुछ एग्जांपल भी समझेंगे। तो डिफरेंशिएशन यानी समाकलन के हम लोग बारे में देखें तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है डिफरेंशिएशन। यानी अगर 2 चीज के बीच में बदलाव होगा तो सेशन यानी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में बदलाव मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, हम लोग डिफरेंशिएशन में सीखेंगे। इसका एप्लीकेशन क्या है, तो किसी चीज का आपको मैक्सिमम कैसे ही हम लोग इसका यूज कर सकते हैं और मिनिमम हम लोग कितना यूज कर सकते हैं, ये हम लोग डिफरेंशिएशन में देखे हैं। डिफरेंशिएशन दुनिया में आने से बहुत सारा क्रांति हो गया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यानी ये रेट किस रेट से कोई बदल रहा है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, कोई आदमी दिन प्रतिदिन देख रहे हैं इसका चाल बदलता चला जा रहा है, तो इसका जो चाल बदलता है, इसका रूप जो बदलता है, तो किस रेट से बदलता है, कैसे बदलता है, इसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे। और टेंजेंट यानी जो आप देख रहे हैं टेंजेंट, ये जो बदलाव देख रहे हैं, इसी ये बदलाव आप देखेंगे टेंजेंट dy बट्टा dx, इसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। बदलाव ये बदलाव कितना है, किस हिसाब से ऊपर जा रहा है या फिर किस हिसाब से नीचे आ रहा है, ये सारी बात का डिस्कशन हम लोग इसी चैप्टर में करेंगे। तो ये अपना इंट्रोडक्शन वीडियो था, आइए हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।